हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। आज का मुद्दा है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो रोड के ऊपर छात्र उतरे हुए हैं, ये मुद्दा किस वजह से हुआ है मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। लंबी चौड़ी वीडियो नहीं, बिल्कुल शॉर्टकट में मेन मेन मुद्दे पे बात करता हूँ। आप जरा गौर से सुनिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर तो आपकी मर्जी है जी, करें ना करें आपकी इच्छा है। दरअसल ये बांग्लादेश में जो 1971 में जो युद्ध हुआ था, जिसमें सैनिक शहीद हुए थे, उन सैनिकों के परिवार और उनके पोते पोतियों को आरक्षण मिला था। इनमें से 10 से 20% महिलाओं और विकलांगों के लिए आरक्षण मिला था, क्योंकि 1971 के जो स्वतंत्रता संग्रामी जो सैनिक थे, उनके परिवारों को 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है। इस आरक्षण को लेकर वहाँ के जो छात्र है, उनका मानना है कि ये भेदभावपूर्ण है। वहाँ के छात्र बोलते हैं कि ये जो 30% का जो आरक्षण मिलता है, जो युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे, उनके पोते पोतियों को और परिवारों को जो मिलता है, इसमें ज़्यादा वेतन वाली जो भर्तियां होती है वो सिर्फ इन्हीं सैनिकों के परिवार को मिलती थी। उनके सगे संबंधियों को ये लाभ मिलता था। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने परिवार के अपने फैसले में 93% फीसदी 93% नौकरियां सिर्फ क्वालिफिकेशन वालों को ही योग्यता आधारित प्रणाली के द्वारा दी जाएंगी, और बाकी 5% जो 1971 में युद्ध हुआ था, उसमें जो शहीद होते हैं उनके परिवार को जो पहले मिलती थी, वो सिर्फ 5% कर दी जाएंगी। था अन्य श्रेणियों के लिए 2% सीटें अलग से रखी गई आरक्षित। जो प्रदर्शनकारी जो छात्र है, जो रोड पर उतर रहे हैं, इनकी सिर्फ यही मांग थी कि जो 30% जो कोटा उनको मिलता था, सैनिक जो 1971 की जो लड़ाई हुई थी, युद्ध में जो सैनिक थे उनके परिवार को जो मिलता है, उसको बिल्कुल समाप्त किया जाए। इसी के इस कानून का जो उनके रिश्तेदार थे वो विरोध कर रहे थे, तो उसके बाद सरकार तुरंत एक्शन में आती है और जितने भी इंटरनेट सेवाएं हैं और जो फोन की सेवाएं, जितने भी इंटरनेट हो गए, कॉलिंग हो गए, सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो हजारों छात्र हैं विश्वविद्यालयों के, वो सिर्फ इसी बात के ऊपर रोड के ऊपर उतरे हुए हैं और आरक्षण जो पहले दिया जाता था उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। ये इंटरनेट सेवाएं बंद करी गई हैं, ये लगातार 5 तक बंद चल रही थी, और सोमवार है सरकारी लीव जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने घोषित की है, लोग रोड पर ना उतरे और इसका शिकार ना बने। और सरकार ने यहाँ तक कि कर्फ्यू लागू कर दिया था। कर्फ्यू के साथ साथ ये भी बोल दिया था, देखते के साथ ही जो भी आदमी हथियार के साथ दिखाई दे या फिर 4 आदमी इकट्ठे दिखाई दे, देखते साथ ही गोली मारने के आदेश दे दिए थे। इसमें कि जो पुलिस और मुख्य रूप से छात्र है, उनके बीच झड़प इस कदर हुई कि वहाँ लोगों ने अपना 150 से ऊपर छात्र मारे गए और 50 घायल है। ढाका के नूतन बाजार, रामपुरा, गुलशन, मोहम्मदपुर, उत्तरा, मीरपुर, सनी के अखाड़े जैसे इलाके से 19 जुलाई से ये लोग रोड पर उतर गए, पत्थरबाजी करी और पुलिस के बीच इन्होंने झड़प करी। तभी पुलिस ने वहां पर एक्शन लेना पड़ा। इन लोगों ने रोड पर उतरने के बाद बहुत ही गलत रवैया अपना लिया, जो गवर्नमेंट के सहनपूर्वक नहीं था। शुक्रवार को सुबह 10:30 से 12:30 के बीच इन पुलिस में और छात्रों में बहुत ज़्यादा टकराव हुआ। टकराव इतना भयानक था कि वहाँ पर आंसू गोले छोड़े गए, रबड़ की गोलियां चलाई गई और लाठी चार्ज भी करी गई। इसी सभी हिंसा के बीच एक गुलशन नाम का व्यक्ति था, जिसको सर पर चोट लगी थी। वहाँ उसको पास के एक अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में जैसे ही उसे अस्पताल के पास ले जाया गया, ये लोग 10-12 बंदे थे और ये चाहते थे कि इसको किसी तरह बचा लिया जाए, इसका खून रोक दिया जाए। तभी अस्पताल के जितने भी मेन दरवाजे थे, वहाँ का स्टाफ था, उन्होंने अपने मेन डोर क्लोज कर दिए और उसको बिल्कुल शांतिपूर्वक कहने लगे, हम इनका इलाज नहीं कर सकते। वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि बिना एफआईआर के तो लड़ाई झगड़े में कोई अस्पताल कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि उनको बंद होने का डर होता है। तो इसी कारण उन्होंने बाकी जो हिंसा वाले थे, 10-12 बंदे थे, उन्होंने 50 आदमियों को मौके पर बुलाया और उसको हॉस्पिटल के जबरदस्ती दरवाजे खुलवाए, उसको अंदर जाके इलाज करवाया। मैं जानता हूँ ये गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक कर रही है। गवर्नमेंट में जो पुलिसकर्मी होता है, उनका काम होता है शांति बनाए रखना, मगर जो छात्र होते हैं वो गर्म खून होते हैं। छात्रों ने सारा तबाही मचा रखी है वहाँ पे, सरकारी बसें फूक डाली और वहाँ तक कि किसी के मतलब किसी पुलिस वाले को मार रहे हैं। तो पुलिस तो अपने बचाव में आंसू गोले भी छोड़ेगी और मारेगी भी। अब ये युद्ध कितने दिन चलेगा इसका हम कह नहीं सकते। तो जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपको तुरंत इस वीडियो के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। मैं ज़्यादा ब्रीफली इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ब्रीफली है नहीं। 1971 की लड़ाई है, उसके बाद जो आरक्षण है, आरक्षण के ऊपर ये पंगा चल रहा है और आरक्षण में जो स्टूडेंट ने जो मांग करी है वो भी गलत नहीं है।